अब देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आपको ये देखो कोट एक्स, देखो कोट एक्स प्लस कोट वाई, आप इसको भी ले सकते हो क्योंकि जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है कि एक्स और वाई दोनों डिफरेंट एंगल है, राइट। और कॉस एक्स और कॉस वाई, एक्स और वाई आप इसको भी ले सकते हो। अब देखो आप ये देखो कि जब आप x प्लस वाई बाय टू करोगे तो 4x प्लस 2x क्या होगा आपका 6x/2, और ये आपका इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको x और इसको y लेते हो तो 4x प्लस ये 7 है, तो आपको फ्रैक्शन के साथ क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब आपके पास 3 एंगल्स हो तो पहली प्रायोरिटी आप ये रखो, क्या कोई 2 एंगल ऐसे हैं जिनको प्लस करके इवन नंबर बन रहा है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको x लेंगे और इसको हम y लेंगे। व्हाट आई मीन टू से दैट कि देखो डिनोमिनेटर में आप अप्लाई करोगे साइन ए प्लस साइन, और न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, मैंने क्या कहा आपको कि 4x और 2x को हम x और y लेंगे। इससे क्या एडवांटेज होगा कि इसका जो सम है और जो इनका डिफरेंस है वो एक इवन है, वो एक इवन एंगल देगा जो 2 से क्या होगा डिविजिबल। तो 2 cos x प्लस वाई बाय टू, कॉस x माइनस वाई बाय टू, और ये एज इट इज प्लस कॉस 3x, फिर 2 साइन x प्लस वाई बाय टू, कॉस x माइनस वाई बाय टू, और प्लस साइन 3x, ये आपका 3x है साइन 3x। तो यहाँ से जो मेन चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अगर 3 एंगल्स वाला इस तरह से क्वेश्चन हो, 3 फंक्शन वाला 1 2 3, तो पहली प्रायोरिटी आप ये देखो कि क्या दो कोई ऐसे एंगल्स है जिनको सम, इनका सम जो एक इवन नंबर है। ये समझ में आ रही है मेरी बात कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या ट्राई करना, हाँ अगर नहीं है तो फिर आपको फ्रैक्शन में डील करना पड़ेगा, पर पहले कोशिश करो या देखो कि इज इट पॉसिबल। पर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इवन जो है वो सब मिल जाए। अब देखो 4x प्लस 2x/2 ये हो गया 6 क्या होगा 3x, 4x माइनस 2x हो गया 2 क्या होगा cos x प्लस cos 3, 4x प्लस 2x 6x/2 क्या होगा 3x, 4x माइनस 2x क्या होगा cos x प्लस साइन 3 प्लस साइन 3x, देन cos 3x ये आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 2 cos x प्लस 1 sin 3x, विद इन ब्रैकेट वी विल हैव 2 cos x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, cos बाय sin ये हो गया आपका cot 3x, और यही आपको प्रूव करना है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। अगेन वेरी वेरी वेरी, मैंने आगे पीछे करवाए हैं लेकिन आप देख लेना क्वेश्चन सारे होंगे, कोई क्वेश्चन स्किप होगा तो मुझे बता देना। cos 6x is equal to, we have to prove that cos 6x is equal to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos raised to power 4x plus 18 cos raised to power 2x minus 1. That's what we have to do. Again very important question, आप देखो कैसे करो, ये आपको प्रूव करो। अब cos के लिए आपके पास क्या है, या तो आपके पास cos 2 थीटा आपको पता है या आपको पता है cos 3 थीटा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास कोई और फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो कैसे करोगे, cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x, इसका मतलब ये जो 3x है ये आपका थीटा होगा, तो बेसिकली आपने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया cos 2 थीटा। अब आपको पता है cos 2 थीटा की कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है, एक तो देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर राइट हैंड साइड को देखो तो सारी वैल्यूज जो है आपकी वो कॉस में, सारी वैल्यूज आपकी किस में है कॉस में। तो जो मोस्ट सुटेबल आइडेंटिटीज है वो कौन सी होगी, जो पूरा आपका कॉस में। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है कि cos 2 थीटा का जो हम आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे वो कौन सी अप्लाई करेंगे, जो पूरा का पूरा कॉस में, राइट। तो ये जो आपका cos 2 थीटा बना है, ये जो हमारा cos 2 थीटा बना है, अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 3x, so it will be equal to 2 cos square 3x minus 1। अब अभी हमने क्वेश्चन पहले भी किया था जब मैंने आपको कहा था कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, स्क्वायर 3x का मतलब cos 3x रेज टू पावर 2,
अब आपने आज की क्लास में हमने cos 3x को भी डिराइव किया था। क्या होता है cos 3 थीटा? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये एरर है, इसको ठीक कर लेना। 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। तो cos 3 थीटा की जगह आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, दैट इज x। थीटा यहाँ पर x है, माइनस 3 cos थीटा, और स्क्वायर हो गया स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया आपका, ये अगर आप देखो तो ये हो गया आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी। तो देखो ए स्क्वायर 4 cos क्यूब एक्स, ये क्यूब एक्स है, 4 cos क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका a है और ये आपका b, माइनस 2a 4 cos क्यूब एक्स, b 3 cos x प्लस बी स्क्वायर, ये आपका b है, that is 3 cos x raised to power 2, and then this minus. What we will have now? 4 square, that is 16 cos raised to power 6x, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 12 2 जा 24 cos raised to power, जब आप इसको सॉल्व करोगे ये होगा आपका cos raised to power 4x, p plus 1 प्लस 9 cos square x, प्लस 9 cos square x। ये चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हो। भाई ये आपने किया ए स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस 2ab, तो देखो 3 प्लस 1 ये 4 होगा। अब राइट हैंड साइड पे भी चेक करो, आपको प्रूफ क्या करना, 48 cos रेज टू पावर 4x। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैं ठीक कर रहा हूँ, तो जब नोट डाउन करोगे ध्यान से करना। फिर से बता देता हूँ, पहला एरर क्या है यहाँ पर आपका कि जो ये आइडेंटिटी लिखी है यहाँ पर आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये -1 एज इट इज। तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 प्लस 1 जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर प्लस होते हैं, तो ये 4 है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, cos x का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर x माइनस, तो 16 2 जा 32 cos रेज टू पावर 6x, देन 2 2 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो जब आपने अभी तो देखो 2 को आप बाहर रखो, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, अभी आप 2 को बाहर रखो तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, फिर 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 प्लस 1, तो यहाँ आएगा 4, p का स्क्वायर किया 9 और cos स्क्वायर x, और ये हो गया माइनस। अब देखो 16 2 जा 32 cos 6x, 24 2 जा 48 cos रेज टू पावर 4x, 9 2 जा 18 cos रेज टू पावर 2x और -1, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, तो क्वेश्चन 22 जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें आपको कोड की आइडेंटिटीज लगानी है जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, हमने साइन कॉस टेन सारी आइडेंटिटी कर लिया, पर कॉट की आइडेंटिटीज नहीं किया। तो देखो कॉट, आपको पता कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट। और कॉट ए प्लस बी को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो जब मैं आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ ना π/2 माइनस ए और माइनस बी। बोलो ये क्लियर है? इसी समझ में आ गया? π/2 माइनस ए और माइनस बी, कहने का मतलब ये है इसको मैंने ले लिया ए और ये हो गया बी, इसको मैंने ले लिया ए और ये हो गया बी। तो बेसिकली ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी।
तो फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस बी अपॉन 1 प्लस 10a 10b। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कॉट a प्लस बी किसके इक्वल होगा, 1090 माइनस ए दैट इज कॉट ए। 1090 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है ना आपका। 1090 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा। मीन्स 1090 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, कॉट ए माइनस 10b। 1 + 1090 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट ए और ये हो गया 10b। अब 10b को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फॉर्मूला तो कॉट का है ना, तो 10 तो नहीं होगा। तो 10b को आप क्या लिख सकते हो, 1/cot b। 10b को क्या लिख सकते हो, 1/cot। तो ये कुछ ऐसे बन जाए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot a माइनस 1/cot अपॉन 1 + cot a/cot। ये कुछ ऐसा बन जाए, राइट। देन जब आप इसको सिंप्लीफाई करो, किसको, cot a माइनस 1/cot अपॉन 1 + cot a/cot। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, cot b इंटू cot a क्या होगा, cot a cot b माइनस पे क्या आ जाएगा 1। डिनोमिनेटर cot b, ये हो जाएगा cot b प्लस cot। इतनी समझ में आ रही है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मूला हो गया cot a प्लस b, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot। क्लियर हो गया, डेरिवेशन क्लियर होगी। cot a प्लस b क्या होता है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cot a प्लस cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot। ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले को अगर आप इस तरह से डिराइव करोगे, दैट cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, तब कैसे करोगे, cos a प्लस b क्या होता है आपको पता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin। अब देखो मुझे बनाना है cot, मुझे बनाना है cot। अब cos के नीचे sin आएगा तभी cot बनेगा। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a sin b। इससे क्या होगा, जब आप करोगे तो देखो cos a cos b बाय sin a sin b माइनस sin a sin b अपॉन sin a sin b। ऐसे इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, sin a sin b और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, sin a sin b। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर और ये हो गया आपका न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा आपका, cos बाय sin a ये हो जाएगा cot a, cos b बाय sin b ये हो जाएगा cot b माइनस ये सारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 1। डिनोमिनेटर में देखो साइन ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका cot b और ये भी कैंसिल हो जाएगा cot a। तो देखो सेम सेम फॉर्मूला फिर डिराइव हो गया। तो आप दोनों ही तरह से आप इसको डिराइव कर सकते हो। इज इट क्लियर, यू कैन डिराइव इट इधर बाय tan 90 माइनस थीटा कंसेप्ट और cos थीटा बाय sin थीटा कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे आपने डिराइव किया cot a प्लस बी, अब देखो आपको a प्लस बी समझ में आ गया ना। तो देखो जब प्लस है तो न्यूमरेटर में माइनस है, 10 में क्या होता है, 10 में क्या होता था, प्लस के साथ प्लस, इसमें प्लस के साथ माइनस है, तो यहाँ माइनस के साथ क्या होगा प्लस। एक फॉर्मूला बस अपने आपको क्लियर होना चाहिए, दूसरे में अपोजिट करना, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 22 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x। आपको प्रूव करना है ये जो वैल्यू है इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या है आपकी 1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखो यहाँ पे 2x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x माइनस एक्स, और 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2x।
या ये जो x है इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 2x। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, या तो आप 2x को ब्रेक करो 3x माइनस एक्स, या आप 3x को ब्रेक करो x प्लस 2x, या आप x को ब्रेक करो 3x माइनस 2। कहने का मतलब ये है, अब इसमें पूरा लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको आप सॉल्व नहीं करोगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आप देखो cot 2x, कोई भी एक एंगल ले लो, मैंने ले लिया cot 2x, इसका इक्वल होगा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स। आप किसी के साथ भी जा सकते हो, फिर से कह रहा हूँ, आप चाहे इसको ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, cot 2x को ब्रेक किया, cot 3x माइनस एक्स, और ये बन गया मेरा cot a माइनस, cot a माइनस क्या होता है, अभी आपने देखा cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ए की जगह क्या आएगा आपका 3x, बी की जगह क्या आएगा आपका x। ठीक है, और देखो cot a माइनस है तो मैंने कहा था अपोजिट होता है, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, माइनस है तो क्या होगा अपोजिट प्लस, तो प्लस का क्या होगा आपका माइनस। कॉट में माइनस के साथ प्लस, जैसे कॉस में होता है वो इसमें होता है, साइन अपोजिट होगा, माइनस के साथ प्लस, प्लस के साथ माइनस, तो माइनस है तो ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। ठीक है, तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी, बी आपका एक्स है, तो कॉट बी माइनस कॉट ए। इज इट क्लियर? क्लियर हो गए? ठीक है, ओके। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट यू विल हैव, तो ये आपकी वैल्यू आ गई cot 2x की। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो cot 2x इंटू दिस, cot 2x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, cot x माइनस cot 3x के साथ, व्हाट वी विल हैव cot 2x इंटू cot x माइनस cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू में क्या होगा आपका, ये एज इट इज cot 3x cot x प्लस, तो इक्वल टू में ये एज इट इज हो जाएगा, ये तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और 1 को इसके साथ करोगे तो ये एज इट इज आ जाएगा cot 3x cot x प्लस 1। फाइनली व्हाट वी विल हैव cot 2x cot x माइनस cot 2x cot 3x, ये प्लस है जो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। भाई इक्वल टू में आपको 1 ही चाहिए, आप देख सकते हो 2x cot x cot 3x cot 2x cot 3x cot x इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इसको तीनों में से किसी भी एंगल को ए और बी की फॉर्म में ब्रेक करके कर सकते हो, राइट। पर इजी क्या है, ये बड़ा है माइनस छोटा, यानी कि 3x माइनस, या आप इसके साथ भी जा सकते हो, तो दोनों ही ऑप्शन ज्यादा इजी। इसके साथ भी जाओगे तो कुछ वो नहीं है, 3x माइनस 2x, आप कैसे भी इसको करोगे यू विल हैव योर आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, okay, now we have completed our exercise 3.3। the next class देखो करंट ईयर में जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपकी 3.4 है ये तो अब आपके सिलेबस का पार्ट है। मैं 12th में पर इसका कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि 12th में इसकी रिक्वायरमेंट होगी, अभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि 3.4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो डायरेक्टली जो हमें करना है इसमें वो क्या करना है, हमें करना है मिस्टेक, डायरेक्टली जो अब हमें चैप्टर में करना है वो हमें करनी है मिस्टीनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमें मिस्टीनियस एक्सरसाइज करनी है जिसमें देखो यस हमें मिस्टीनियस एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद दिस एक्सरसाइज।